हाय एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति राजपूत एंड वेलकम बैक इन माय मिनी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे रूम पर बहुत टाइम बाद और मैं कहूँ पहली बार नानी आई थी। मेरा बहुत मन था कि वो मेरे रूम पे आए। बचपन से मैं नानी के साथ में ही रही हूँ। तो मेरा सपना भी था कि वो मेरे पास आए, लेकिन काफ़ी एज हो गई तो हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन इस बार मैंने जिद कर ली कि आप मेरे रूम पे आओ, मेरे रूम पे आओ, रह के जाओ। तो फाइनली नानी मेरे रूम पे आ जाती है और उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लगा उन्हें यहाँ आके, वो मैं सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये छोटा सा ब्लॉग मेरी नानी को लेकर है। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैं वो चली गई और उसके बाद रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं भी रो रही थी, बहुत सेंटी सेंटी है मैं और मेरी नानी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नानी को यहाँ कैसा लगा। उनको मैंने अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस कराई। वो हम सब पहले गांव में रहते थे, छोटे थे तब। तभी मैं गुड़गांव रह रही हूँ। तो उनको यहाँ मेट्रो में घुमाया और कई सारी जगह। तो वो सब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो नानी जब आई तो काफ़ी रात में आई थी। तो चलिए देखते हैं वीडियोस में। थैंक यू। तो नानी आई रात में, मैं उन्हें सुबह सुबह पार्क घुमाने ले गई। मेरी बहन, मामी का बेटा, ये सब लोग, इनको बहुत अच्छा लग रहा है पार्क में बैठ के। बस इसी बेसिस पे मैंने इन्हें बुला लिया था कि मैं आपको पार्क में घुमाऊंगी, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए बहुत होता है गांव में, यहाँ पे कुछ था नहीं। तो मैंने जिद कर ली थी कि यहाँ मेरे रूम के बाहर पार्क है, मैं आपको पार्क में घुमाऊँगी। तो सुबह सुबह जब आती हैं वो तो उन्हें घुमाने ले जाते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है पार्क में, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत खुश होती हैं देख के, मेरे रूम को देख के, सारी चीज़ों को देख कर। लेकिन वीडियोस में नहीं आना चाहती, जब भी वीडियोस लोग मना कर देती हैं, लेकिन मैंने जिद की तो वो आ गई थी वीडियोस में। फिर मैंने प्लान किया कि दिल्ली घुमाएंगे, और ये बहुत सुंदर पार्क है, पूरा ग्रीन पार्क है। तो फिर मैंने सोचा दिल्ली लेके जाते हैं, दिल्ली घुमाते हैं नानी को। तो मैंने कैब बुक कर ली। फिर अब हम सब लोग जा रहे हैं कैब में। नानी को बिठाया, अपनी सिस्टर को और भाई को। तो सब लोग हम निकल लिए यहाँ से। वो यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर काफ़ी चौंक गई थी कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बेटा। और ऑफिस बाहर से ही मैंने दिखा दिया था। तो इसके बाद हम इनको दिल्ली लेके जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा ये सपना भी था कि मैं उनको घुमाऊँ, मेरे रूम पे लेके आऊँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी नानी के पास ही, तो नानी कहती थी बेटा तेरी जब जॉब लग जाएगी तो मैं तेरे रूम पे आऊँगी। यहाँ ये इसलिए हंस रही है, पहली बार एलिवेटेड होती है ना स्टेयर्स, उस पे बैठी थी। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये मेट्रो आ जाएगी, मेट्रो में एक्सपीरियंस, उनको डर भी लग रहा था कि कैसे जाएंगे। तो बड़ी सावधानी से हम लोग लेके गए अंदर। मेरी बहन लेके जा रही है और मैं पीछे से वीडियोस बना रही थी। फिर उन्हें बिठा दिया। काफ़ी देर तक वो उसमें बैठी रही। फिर उनको लगा कि बेटा ये चल नहीं रही है। और हम लोगों ने फिर वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। उनको ऐसा लग रहा था ये तेज़ चल नहीं रही है। उसके बाद हम मेट्रो में देख के वो बहुत खुश होती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है मेट्रो घूम के, मेट्रो का पूरा ये एरिया देख के। और ये उनका लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। इधर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी कि जो वो बोलती थी फाइनली वो मैं कर पा रही हूँ। तो मेरी बहन के साथ आ रही हैं। दोनों के दोनों। मेरा ये अमिताभ बच्चन का फ़ोटो देख के मेरी मतलब मैं नानी को अम्मा बोलती हूँ, तो नानी को ना अमिताभ बच्चन, गोविंदा, ये बहुत पसंद है। तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ था अमिताभ बच्चन का, वो हंसने लगी, कुछ कह रही थी उनके बारे में। और यहाँ पर वो उनको डर लगता है इस वाली स्टेयर्स पर चलने में। बहुत डर लगता है उनको कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। डर जाती हूँ, पकड़ के ले जाना पड़ता है। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनको एक्सपीरियंस करा पा रही हूँ। तो हम लोग लेके गए थे ट्यूलिप गार्डन, जो कि मेट्रो से ही लेके गए थे हम लोग। यहाँ पे उनको ये दिल्ली की वादियाँ, ओ माय गॉड, ये रोड और ग्रीनरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हमने बाहर से ऑटो ही कर लिया था। उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम गार्डन में आए थे वहाँ ट्यूलिप तो रहे नहीं, ट्यूलिप के पौधे थे। फूल तो एकदम बिल्कुल, शायद समय नहीं रहा होगा, हम लोग काफ़ी लेट थे तो उतने पौधे थे नहीं, लेकिन बाकी फ्लावर्स के पौधे थे। ये पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत गार्डन था। तो ये पूरा गार्डन हम लोगों ने देखा, यहाँ के फ़ोटोज़ कराए। इतने प्यारे प्यारे फूल, मैं क्या बताऊँ, इतने सुंदर सुंदर फूल थे, कितने सुंदर लग रहे थे। इसकी
इसके लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत फूल थे, देखो पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन, रेड, ओ माय गॉड। और ये लाइन, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो यह नानी को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने उनके साथ वीडियोस बनाई, उनको घुमाया। इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। पहली बार, हालाँकि मैं नाना जी को भी मिस कर रही थी, क्योंकि नाना नानी ने ही मुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको घुमा पा रही हूँ, मैं उनको बिठा पा रही हूँ, मैं उनको दिखा पा रही हूँ चीज़ों को। क्योंकि गाँव में रह के और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं होता, गाँव से निकलना फिर आगे बढ़ना। तो इस तरीके से हमारी दिल्ली वाली यात्रा तो पूरी हो जाती है और हम आ जाते हैं वापस। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ बाहर का खिलाया नहीं। अब मैं स्टूडियो से आती हूँ तो वो मेरा इंतज़ार करती हैं, उनको बड़ा खुशी होती है कि मैं आ गई। इसके बाद मैंने सोचा कि गुड़गाँव का फ़ेमस मंदिर है शीतला माता मंदिर, तो नानी को वो दिखाते हैं। तो अगले दिन मैं उनको शीतला माता के मंदिर, अगले दिन क्या नवदुर्गे लग गए थे, तो मैंने कहा एक दिन दिखा के लेके आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ेमस है शीतला माता का मंदिर यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। मैंने कहा नानी आई तो चलो उनको घुमा ही देते हैं शीतला माता का मंदिर। तो हम यहाँ उनको लेके आए, और ये बहुत खूबसूरत सजा हुआ था क्योंकि नवदुर्गा चल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेकोरेटेड था। और बाहर से तो इतना ही खूबसूरत था, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन हम लोग शाम को गए थे तो इतना भीड़ भी नहीं थी, जितना हम सोच रहे थे उतना भीड़ नहीं थी। मुझे लगा कि लाइन में लग जाएंगे, नानी को कैसे लेके जाएंगे, नंबर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम आराम से पहुँच कर बहुत ही आराम से दर्शन भी हो गए थे। आप देख सकते हो बहुत आराम से दर्शन हो गए थे। इतनी प्यार से ये शीतला माता हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शन हो गए। अंदर भी हमें जाने दिया था, हालांकि वो लोग जाने नहीं देते। और ये आउटर एरिया है, ये भी बहुत प्यारा एरिया है। इसके बाद ये साइड का एरिया है जहाँ पे और भी देवियों के फ़ोटो वगैरह रहते हैं। हम तो ये वाली हमारी छोटी सी ट्रिप थी। उनको यहाँ आकर भी बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ये गुड़गांव की बहुत ही फेमस माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर, ये मैंने दिखाया नानी को। स्टूडियो भी जाना, पढ़ाना, और उसके बाद आना, काम करना अपना ऑफिस का, और उसके बाद घुमाना। मैं सोच रही थी घुमाना है तो घुमाना है। ये सेक्टर 14 का मार्केट है, उनको मैंने सेक्टर 14 का मार्केट भी घुमाया। ये बहुत खूबसूरत मार्केट है गुड़गांव का, तो ये भी घुमाया। उसके बाद हम लेके गए नेक्स्ट डे मॉल। मेरा मन था कि मैं उनको मॉल घुमाऊँ, बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं पास के ही मॉल लेके गई, आर्या मॉल। यहाँ पर उनको आके बहुत अच्छा लगा, कहती है बेटा ये मॉल है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मामा जी अक्सर जाते थे मॉल, वहाँ से कपड़े लेके आते थे। और मेरा ये था कि मेरे पास नानी आएंगी तो मैं घुमाऊंगी उनको, मॉल दिखाऊंगी कि मॉल कैसा होता है। क्योंकि गांव वालों के लिए, हम सब के लिए तो एक सपने जैसा ही रहता है मॉल आना, दिल्ली देखना, ये सब एक सपने जैसा ही रहता। उनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनको दिखाया मॉल, कह रही बेटा ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैंने उनको बताया कि कितनी महंगी महंगी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो वो चौंक रही थी। पर उनको अच्छा बहुत लग रहा था, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा उनको। तो तो तीसरी चीज़ भी मेरी पूरी हो गई कि भाई मैंने उन्हें मॉल भी घुमा दिया, मेट्रो घुमा दिया, गुड़गांव घुमाया। बड़ा मुश्किल से रुकी थी कुछ टाइम के लिए, तो उनको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियोस में आना नहीं चाहती, मैं पीछे से चुपचाप से वीडियोस उनके बना रही थी। ये मॉल का आउटर एरिया है, जो बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। हमने कुछ फ़ोटोज़ भी कराए, बहुत प्यारे लग रहा था उनको, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम उनको अंदर लेके गए मॉल के, ये बाहर का ही एरिया था। तो बाकी बातें भी बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है, वो बताएंगे। उनको पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब खिलाया। तो बहुत मज़ा आया फाइनली उनको घुमाने में। तो अब हम मॉल के अंदर हैं, और यहाँ आके इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। सब लोगों को फिर मैंने बिठा दिया, मैंने कहा ये लोग थक ना जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा था मॉल, तो थक ना जाए। तो फिर मैंने यहाँ बिठा के पूछा उनसे, मोहित से, कि कैसा लग रहा है मॉल में आके। नानी से पूछा कैसा लग रहा है, सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं ना उनको लिफ्ट से लेके गई, क्योंकि वो डर जा रही थी स्टेयर्स पे। उनको इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही सेकंड पे फ्लोर पे आ गई, बोली बेटा आ भी गए, पता भी नहीं चला। बोली ये अच्छी है। उनको वो स्टेयर्स नहीं पसंद है, मोहित को वो स्टेयर्स पसंद आ रही थी, लेकिन यहाँ पे नानी को लिफ्ट समझ में आ रही थी कि ये ठीक है। एलिवेटर तो बस मोहित को समझ में, कह रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो उससे आऊँगा।
तो ये हम सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। उसके बाद फिर मैं इनको लेके जाऊंगी संभाल के, बहुत ही संभाल के लेके गए नानी को। पूरा मॉल दिखाया। उसके बाद हम उन्हें ले गए खाना खिलाने के लिए। तो मैंने इनको बिठा दिया, मैंने कहा चलो अब नानी को फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खिलाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो सब देखेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। प्रीति चली जाती है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर और मोहित जा रहे हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करके डोमिनोज से, है ना मोहित? मोहित खाएगा डोमिनोज, देखते हैं किस कौन सा वाला खाने वाला। मोहित तो बहुत एक्साइटेड है। मोहित नानी के लिए क्या लेके चले, अम्मा के लिए क्या लेके चले? हाँ नहीं पता तो स्वीट कॉर्न लेके चलते हैं ना। हाँ? मैंने पूछा मोहित से क्या लेके चले, उसे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा स्वीट कॉर्न लेके चलते हैं, सिंपल है ये, शायद समझ आएंगे सबको, अच्छे लगेंगे। तो हम लोगों ने स्वीट कॉर्न ऑर्डर कर लिया। एक तरफ हम अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जाएंगे। स्वीट कॉर्न, वाह। और मोमोज ऑर्डर करें? नहीं। चलो ठीक है, स्वीट कॉर्न ऑर्डर करते हैं। ये स्वीट कॉर्न। तो यहाँ हमने स्वीट कॉर्न ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद हम स्वीट कॉर्न लेके आ भी जाएंगे और फिर हम ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा। यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे सैंडविच। ये हम अपना वेट कर रहे हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और मोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब आएगा, कौन सा वाला आएगा, क्या ऑर्डर किया है दीदी ने, किस टाइप का है। फाइनली ये हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, वाह। तो वो इतना एक्साइटेड था देख के, इतना खुश कि जवाब ही नहीं। तो एक फार्म हाउस ऑर्डर किया था और एक पिज़्ज़ा हमने और ऑर्डर किया था कि 2 बच्चे। मेरा तो फास्ट था क्योंकि नवदुर्गे चल रहे थे, तो ये सब इन लोगों के लिए था। अब मोहित लेके जा रहा है। तो मोहित ही लेके गया, फिर टेबल पे ये सब सर्व कर दिया। तो गार्लिक ब्रेड था और 2 पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। अब हम यहाँ से सैंडविच लेने जाएंगे। सैंडविच भी हमने ऑर्डर किया था, बॉम्बे सैंडविच, क्योंकि नानी को वो अच्छे नहीं लगे थे कॉर्न, स्वीट कॉर्न। तो हमने सोचा सैंडविच अच्छी लगेगी तो सैंडविच खिलाएंगे। तो सारे ऑप्शंस रख दिए कि कुछ तो समझ में आएगा, सब कुछ एक्सपीरियंस कराते हैं, क्योंकि वो तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हैं ये सब चीज़ें, तो कैसा लगेगा। यहाँ से उनको दिया जाएगा पिज़्ज़ा। मोहित को तो दे दिया है, मोहित को तो पहले भी खिला दिया है, लेकिन नानी को फर्स्ट टाइम था। ये उनको पिज़्ज़ा दे रहे हैं, उनको कैसा लगेगा पिज़्ज़ा है। कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा खाने में? पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा। कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा है, गरम गरम तक अच्छा लगता है। मोहित कैसा लग रहा है? मजा आ गया? ए कैसा लग रहा है? तो उन्होंने मेरे लिए हाँ बोल दिया था पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन लगा नहीं। फिर उनको सैंडविच खिलाई, सैंडविच थोड़ी सी अच्छी लगी। फिर सबको खिला पिला के अब आ जाते हैं वापस। तो वापस से डिसाइड होता है कि मोहित जाएगा एलिवेटर के थ्रू और हम जाएंगे, मैं और नानी, लिफ्ट के थ्रू, क्योंकि उनको स्टेयर से जाना नहीं है और मोहित को लिफ्ट से नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, प्रीति ले जाएगी दोनों को और मैं इधर उससे आ जाऊंगी, एलिवेटर लिफ्ट से आ जाऊंगी। तो वो लिफ्ट से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। फाइनली उनको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से मॉल वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया कि मेरे को नानी को मॉल दिखाना था, तो ये भी कंप्लीट ही हो गया। इन सबको बहुत अच्छा लगा। एक सेल्फी, एक वीडियो, ये सब तो बनता है। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद आ जाती है नौमी। हमने इंडक्शन पे बनाया पूड़ी, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, मेरी बहन ने बनाई पूड़ी, हलवा और सब कुछ। उसके बाद हमने रात में पार्टी की, मार्केट जाके। फिर अगले दिन फिर पार्टी की। ज़्यादा वीडियोस फिर बनाए नहीं, कभी कुछ नानी बोल रही क्या क्या लेके आ जाती है। और फिर ये सब लोग चले गए। तो जो एक रूम होता है ना, लोगों से ही अच्छा लगता है, घर परिवार से अच्छा लगता है, घर घर जैसा लगा। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था मेरा एक्सपीरियंस और नानी का। आप लोगों ने देखा था कि मैं बहुत इमोशनल थी, सैड थी, इसलिए इमोशनल और सैड थी कि मैं तो अपने रूम पे अकेले रहती हूँ, तो ये रूम रूम है सिर्फ। लेकिन जब प्रीति आई, नानी आई, मोहित आया, तो ये रूम ना घर जैसा लगने लगा। ये रूम रूम नहीं लग रहा था,
रूम की दीवारें खाने को नहीं दौड़ रही थी। ये रूम घर लग रहा था कि छोटा सा घर है, सब लोग तो हैं, लोगों से घर लगता है। और जब वो लोग चले गए, मैं उन्हें छोड़ के आ गई, तो मुझे मैं रूम पे वापस नहीं आई, मैं बाहर पार्क में बैठी रही, 15 to 20 मिनट्स पार्क में बैठी रही। कैसे जाऊँ, क्योंकि वो खाली लग रहा है, मुझे खालीपन हो रहा है। उसके बाद मैं रूम के अंदर आई, इतना खाली लगा, इतना खाली लगा, मैं इतना इमोशनल हो गई कि अब बताओ कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन इट्स लाइफ, लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ में सारी चीज़ें होती है, इमोशनल मोमेंट भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, सब कुछ होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो यही लाइफ है, अपनों को कभी अपनों के साथ होना, कभी अपनों से अलग रह के भी अपनों के साथ होना। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू।